एवरीथिंग इज थियोरेटिकली इम्पॉसिबल until इट इज डन। नमस्कार दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ इसरो के पूर्व साइंटिस्ट नंबी नारायणन के बारे में। दोस्तों, देश के 95% लोग नंबी सर के बारे में नहीं जानते और जो जानते हैं उनमें से 95% इनके सैक्रिफाइस और देशभक्ति के बारे में नहीं जानते। भारत अपने पहले ही प्रयास में मंगल ग्रह पे पहुंच गया और ये अचीवमेंट हम 20 साल पहले भी हासिल कर सकते थे। नंबी सर की कहानी भी किसी फिल्मी स्टोरी से कम नहीं रही। बचपन में पिता की मृत्यु के बाद घर की जिम्मेदारियां नंबी सर पे आ गई। नंबी सर बचपन से ही पढ़ाई में बहुत इंटेलिजेंट थे। उस वक्त आजाद भारत के आर्थिक हालात कुछ ज्यादा बेहतर नहीं थे और कॉलेज के हालात तो बिल्कुल ही खराब थे। फिर भी वो स्कॉलरशिप से न केवल अपना खर्चा निकालते थे बल्कि पैसे घर पे भी भेजते थे। 1968 में नासा की स्कॉलरशिप से उन्होंने प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से एमटेक किया और 1970 में वो इसरो में लिक्विड फ्यूल रॉकेट टेक्नोलॉजी पे काम करने लगे और मात्र कुछ ही समय में उन्होंने 600 kg की लिक्विड प्रोपेलेंट इंजन बनाया। उनकी काम के प्रति डेडिकेशन को देखते हुए डॉक्टर कलाम साहब और सर सतीश धवन ने काफी तारीफ भी की। अब वो क्रायोजेनिक फ्यूल बेस्ड इंजन बनाने में लग गए। 1992 में इसरो रूस के साथ एक डील करता है जिसमें रूस इंडिया को क्रायोजेनिक फ्यूल बेस्ड इंजन बनाने की टेक्निक सिखाएगा। जब ये बात अमेरिका को पता चली तो अमेरिका और फ्रांस ने रूस को सीक्रेट 5 मिशन से बाहर करने की धमकी दे डाली और रूस को प्रेशर में आकर ये डील कैंसिल करनी पड़ी। अमेरिका को डर था कि अगर इंडिया ये बनाने में कामयाब हो गया तो इंडिया अमेरिका पे डिपेंड नहीं रहेगा और उनके कारोबार में नुकसान होगा। 1994 में रूस ने भारत को 4 क्रायोजेनिक फ्यूल इंजन देने का वादा किया और ये सब नंबी नारायण सर की वजह से पॉसिबल हो पाया। अमेरिका ने नंबी नारायण को नासा के लिए काम करने का ऑफर दिया था। अमेरिका ने उन्हें पैसे और नेम फेम का भी लालच दिया, लेकिन ये सब नंबी नारायण की जमीर को नहीं खरीद पाए। अब अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA ने अपना दांव चला। उन्होंने भारत के पॉलिटिशियंस, IB और पुलिस को खरीद लिया। 1994 में नंबी नारायण और उनके 2 साथी साइंटिस्ट पे देशद्रोह का आरोप लगाकर केरला पुलिस ने अरेस्ट किया। उन पर आरोप था कि वो क्रायोजेनिक इंजन की ड्राइंग पाकिस्तान को बेच रहे हैं और उन्हें पाकिस्तान फंडेड कर रहा है। जिस इंसान की देशभक्ति और मेहनत की मिसाल दी जाती थी उन्हें देशद्रोह के झूठे केस में 50 दिन तक जेल में रहना पड़ा। IB ने इस हद तक टॉर्चर किया कि वो 2 बार बेहोश भी हो गए थे। केस CBI को सौंपा गया और मई 1996 में CBI ने IB को कटघरे में खड़े करते हुए तीनों साइंटिस्ट को बरी कर दिया। CBI ने जांच में बताया कि इसरो के प्रोग्राम को डैमेज करने की नीयत से उन्हें झूठे केस में फंसाया गया जिसमें CIA का बहुत बड़ा रोल था। अपनी TRP को बढ़ाने के चक्कर में मीडिया ने पुलिस की थ्योरी के बेसिस पे नंबी साहब को देश का गद्दार बताने में कोई कसर नहीं छोड़ी। असल गद्दारी तो केरल गवर्नमेंट के वो पॉलिटिशियंस कर रहे थे जो इस साजिश के हिस्सा थे। 1996 में नंबी साहब वैसे तो सभी आरोपों से बरी हो गए थे, लेकिन डेली लाइफ में बहुत मेंटली डिस्टर्ब हो गए थे। सोसाइटी में पूरी तरह से उनकी फैमिली का बहिष्कार किया गया। अपने सम्मान को वापस पाने के लिए 24 साल तक लड़े। सितंबर 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया जिसमें नंबी नारायण को सभी नेगेटिव रिकॉर्ड से बरी करते हुए कोर्ट ने कहा कि वैसे तो नंबी नारायण जैसे महान देशभक्त को हुए नुकसान की भरपाई पैसे से नहीं की जा सकती, लेकिन केरल सरकार अगले 8 वीक में नंबी साहब को 50 लाख रुपए देगी। इतनी परेशानियों के चलते हुए भी वो अपने पद से नहीं हटे और 2017 में उनकी टीम ने कमाल कर दिया और इंडिया ने खुद का इंजन बनाया। दोस्तों, यही एक सच्चे योद्धा की पहचान होती है। 2019 में उनकी डेडिकेशन को देखते हुए उन्हें पद्म भूषण अवार्ड से नवाजा गया। हाल ही में R माधवन ने नंबी साहब पे बनी फिल्म का ट्रेलर लॉन्च किया है। R माधवन को ये स्टोरी लिखने में 2 साल लग गए। दोस्तों, कभी भी विषम परिस्थितियों को देखकर घबराना नहीं। लाइफ के बैड एक्सपीरियंस ही आपको जिंदगी जीने का असली मजा देते हैं। दोस्तों, सफर बहुत लंबा है तो चलते रहिए। ऐसी ही इंस्पिरेशनल वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें।